हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ संस्कृत। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, सूचि पर्यावरणम पार्ट 7। इसमें हम लोग प्रथमा पाठा की अंतिम पंक्ति को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि कुछ छूटे नहीं। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने प्रथमा पाठा का पार्ट 6 कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि व्याकरण संबंधी महत्वपूर्ण बातें वीडियो के अंत में की गई हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं प्रथमा पाठा की 7वीं पंक्ति। 7वीं पंक्ति पाठ। प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। स्टूडेंट, सबसे पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, यहाँ विसर्ग है और उसका लोप हो गया है। लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे न स्यात् समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। स्टूडेंट्स, अब इसका हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। इसको आप लोग रिक्लिक करके लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रस्तर तले, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर और तले माने सतह पर। सप्तमी का एक वचन लगा है, तल शब्द है, पुलिंग। पत्थर के सतह पर लता तरु गुल्मा, लताश्च तरवश्च गुल्माश्च। लता यानी शाखा, वृक्ष और झाड़ियाँ। नो मतलब नहीं, भवंतु मतलब हों। ये भू धातु का लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है, हों। पिष्टाह, पिस धातु है, त प्रत्यय। पिष्टाह मतलब पीसे हुए, समाप्त, नष्ट, घिसे हुए। पाषाणी, पत्थर की। पिस धातु है और आनस प्रत्यय है और बाद में स्त्रीलिंग हो गया है। सभ्यता मतलब शिष्टता, एक परंपरा। सभ्य शब्द से तल प्रत्यय। निसर्गे मतलब सृष्टि में। निसर्ग का मतलब होता है सृष्टि और उसमें पुल्लिंग है और सप्तमी का एक वचन लगा है, सृष्टि में या प्रकृति में। स्यात्, स्यात् मतलब हो, न मतलब नहीं। समाविष्टा मतलब समाविष्ट, सम आ और विष धातु त प्रत्यय यानी व्याप्त, व्याप्त न हो जाए। मानवाय, मानव के लिए। इसमें चतुर्थी का एक वचन लगा है, पुल्लिंग, राम शब्द की तरह। जीवनम मतलब जीवन। कामये मतलब कामना करता हूँ। ये कम धातु का रूप है, आत्मनेपदी है और ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसका जैसे सेवते सेवेते सेवंते चलता है वैसे ही। नो मतलब नहीं। जीवन मरणम, यहाँ पर जीवत मरणम है, जीवत मरणम। जैसे जीवतः मरणम बराबर हो जाएगा जीवत मरणम और बाद में त का न हो जाएगा, अनुनासिक संधि हो जाएगा, त का न। जैसे हम लोग करते हैं जगतः अम्बा बराबर हो जाता है जगत अम्बा और ये त के बाद अ आया है इसलिए त द बन जाता है, तो द हो गया हलंत और अ आकर के मिल गया तो बन जाता है जगदम्बा, जगदम्बा। उसी तरह से यहाँ पर हुआ है जीवत मरणम, जीवतः मरणम, जीवत मरणम और त का न हो गया क्योंकि आगे म आया है तो ये अनुनासिक संधि हो जाता है, जीवन मरणम। और फिर है शुचि पर्यावरणम। स्टूडेंट्स, इसका हम लोग अन्वय देख लेते हैं। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। यहाँ पर अहम स्टूडेंट्स छूटा हुआ है, कभी अपने लिए खुद कहते हैं अहम। अहम मानवाय जीवनम कामये,
जीवतः मरणम नो कामये। स्टूडेंट, इसका भावार्थ देख लेते हैं। लता वृक्ष गुल्मादयः सीमेंट कंक्रीटैः निर्मिते भूतले अट्टालिकायाः निर्माणतले उद्योगानां विकासतले समाप्ताः नो भवन्तु। दयाशून्या विचाररहिता पाषाणवत् आचरिता इयम् आधुनिकी सभ्यता प्रकृत्यां प्रलये वा पूर्णतः प्रविष्टा न स्यात्। अहम यानी कविः मानवानां कृते जीवनं कामये, जीवतः मानवस्य मरणं न कामये। अतएव पर्यावरणं शुचि भवेत्, वृक्षादिकानां रक्षणं भवेत्। स्टूडेंट, इसका अर्थ देखते हैं। सीमेंट और कंक्रीट के द्वारा बनाए जाने वाले ऊंचे भवनों के लिए एवं औद्योगिकी विकास के लिए लता या बेल वृक्ष और झाड़ियां समाप्त न हो जाएं। दया और विचार से रहित पत्थर बनी यह आधुनिकी सभ्यता समाप्त न हो जाए। मैं मानव के लिए जीवन चाहता हूँ, उसका मरण नहीं। इसलिए पर्यावरण शुद्ध हो, यानी वृक्षों की रक्षा हो। अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। एक पदे न उत्तरता, एक पद में उत्तर देना है। जैसे लता तरु गुल्मा, ये लताएं वृक्ष और झुरमुट जो हैं झाड़ियाँ कहाँ पीसे हुए न हो जाएं, तो उसमें आया है पंक्ति में प्रस्तर तले। नेक्स्ट है पाषाणी सभ्यता कुत्र कस्मिन वा समाविष्टा न स्यात्। ये जो पथरीली सभ्यता है कहाँ या किसमें समाविष्ट न हो जाए, तो प्रकृति में, इसलिए निसर्गे हो गया। नेक्स्ट है अहम मानवाय किम कामये। मैं मानव के लिए क्या कामना करता हूँ, क्या चाहता हूँ, तो पंक्ति में आया है जीवनम। नेक्स्ट है अहम किम न कामये, मैं क्या नहीं चाहता, तो पंक्ति में आया है जीवन मरणम। अब पूर्ण वाक्य न उत्तरता को देखते हैं। प्रश्न है के प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु। कौन पत्थर के सतह पर पीसे हुए न हो, तो आया है पंक्ति में लता तरु गुल्मा। प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु। नेक्स्ट है का निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। कौन सृष्टि में समाविष्ट न हो, पंक्ति में आया है पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। नेक्स्ट है कवि कस्मै जीवनम कामयते। कवि जो है वह किसके लिए जीवन की इच्छा करता है। आंसर होगा कवि मानवाय। कस्मै में चतुर्थी लगा है तो आंसर में भी हो जाएगा चतुर्थी का एक वचन मानवाय जीवनम कामयते। नेक्स्ट है कह जीवन मरणम न कामयते। कौन जीवन का मरण नहीं चाहता है या जीते हुए का मरण नहीं चाहता है, तो हो जाएगा कवि जीवन मरणम न कामयते। अब निर्देशानुसारम उत्तरता देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रस्तर तले इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किम च वचनम। प्रस्तर तले पत्थर के तल पर इस पद में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, तो में पै पर सप्तमी होता है, अधिकरण में पै पर, और उसमें सप्तमी विभक्ति हो गया। एक वचन है, एक वचनम हो गया। नेक्स्ट है भवन्तु इत्यस्मिन् पदे कह धातु कह लकारः कह पुरुषः किम च वचनम। भवन्तु जो पद आया है उस पद में कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, तो इसमें हो जाएगा स्टूडेंट भू धातु लोट लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचनम। भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, ऐसे रूप चलता है। नेक्स्ट है पाषाणी सभ्यता अनयोः विशेषण पदम किम। पाषाणी सभ्यता इन दोनों में विशेषण पद कौन सा है। पाषाणी सभ्यता कैसी सभ्यता, तो कैसी उसका हो जाएगा यही। कैसा प्रश्न करने से जो आंसर आता है वही हमारा विशेषण होता है, तो हो जाएगा पाषाणी। नेक्स्ट है लता तरु गुल्माः पिष्टाः नो भवन्तु इत्यत्र भवन्तु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। लता तरु गुल्माः पिष्टाः नो भवन्तु, इस जो पद जो वाक्य जो आया है इसमें यहाँ पर भवन्तु इस क्रियापद का कर्तृपद कौन सा है। भवन्तु किसके लिए आया है, तो कौन नहीं हो, तो लता तरु गुल्माः, यही पीसे हुए न हो, तो यही इसका आंसर हो जाएगा लता तरु गुल्माः। नेक्स्ट है निसर्गे इत्यस्मिन् पदे कः शब्दः का विभक्ति किम च वचनम।
निसर्गे जो पद आया है उसमें कौन सा शब्द है, कौन विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा निसर्ग शब्द है, पुल्लिंग है, सप्तमी है और एक वचन है। नेक्स्ट है सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। सभ्यता समाप्त न हो जाए, व्याप्त न हो जाए, मिल न जाए। अस्मिन् वाक्ये सभ्यता इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। सभ्यता जो आया है उसका क्रियापद क्या है? तो सभ्यता क्या न हो यहाँ पर हो आया है तो स्यात् हो जाएगा, स्यात्। नेक्स्ट है मानवाय अस्मिन् पदे मूल शब्दः कः का विभक्ति किम च वचनम। मानवाय इस पद में मूल शब्द कौन सा है, विभक्ति कौन है और कौन सा वचन है? मानव शब्द है स्टूडेंट, मानव शब्द, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी है और एक वचनम, एक वचन है। नेक्स्ट है जीवनम कामये इत्यत्र जीवनम इत्यस्मिन् पदे मूल शब्दः कः का विभक्ति किम च वचनम। जीवनम जो पद आया है उस पद में मूल शब्द क्या है? तो उसमें हो जाएगा जीवन। कौन सी विभक्ति लगी है? जीवन को चाहता हूँ, तो कर्ता ने कर्म को, कर्मणि द्वितीया, तो इसमें द्वितीया हो गया और एक वचनम, तो इसमें द्वितीया विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट है कामय अस्मिन् पदे कह धातु कह पुरुषः कह लकारः किम च वचनम। कामय जो पद आया है इस पद में कौन सा धातु है? तो कम धातु होता है। कह पुरुषः ये उत्तम पुरुष है और स्टूडेंट्स ये कम धातु आत्मनेपदी का रूप है। धातुएं दो प्रकार की होती हैं, उसका रूप चलता है, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। तीतः अंति जो चलता है वह परस्मैपदी होता है और ते ते अंते जो चलता है लभते लभेते लभंते उसी का रूप है, ये उसी तरह का है, तो ये आत्मनेपदी हो गया। कह लकारः लट लकारः और किम च वचनम एक वचनम। नेक्स्ट है नो जीवन मरणम इत्यस्मिन् पदे अव्यय पदम किम। नो जीवन मरणम इस पद में अव्यय पद क्या है? तो इसमें स्टूडेंट्स हो जाएगा नो, यहाँ पर उत्तर हो गया नो। अब कुछ संधि को देख लेते हैं, संधि विच्छेद। गुलमाह प्लस नो, यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है, बन गया गुलमानो। नेक्स्ट है स्यात् प्लस न, तो का न हो गया, परसवर्ण संधि, स्यान्न। नेक्स्ट है जीवत मरणम, जीवत प्लस मरणम बराबर जीवन मरणम। हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स कि जैसे हो जाएगा जीवतः मरणम बराबर हो जाएगा जीवत मरणम, और ये बदल जाएगा तो के आगे म है, इसीलिए यह अपने वर्ग का पांचवा हो जाएगा, बन जाएगा जीवन मरणम। अब कुछ समास को देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रस्तराणाम तले, पत्थरों के तल पर, तो हो जाएगा प्रस्तर तले, ये सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। सम्यक रूपेण आविष्टा बराबर हो जाएगा समाविष्टा। नेक्स्ट है जीवतः मरणम बराबर जीवत मरणम, तो का न हो गया, अनुनासिक संधि है, जीवन मरणम। नेक्स्ट है लताः च तरवः च गुल्माः च, ये द्वंद्व समास है, बराबर हो जाएगा लता तरु गुल्माः। स्टूडेंट्स इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देख लेते हैं। पिष्ट धातु है, त प्रत्यय है, बराबर पिष्ट बन गया, ये विशेषण होता है, पिष्टः पिष्टम पिष्टा, तीनों रूप होते हैं इसके। नेक्स्ट है पीस प्लस आनच बराबर पाषाण बन जाता है और स्त्री प्रत्यय होकर के पाषाणी बन जाता है। नेक्स्ट है सभ्य प्लस तल बराबर सभ्यता। नेक्स्ट है सम उपसर्ग है, फिर आ उपसर्ग है, विष धातु है, त प्रत्यय है, बराबर हो जाएगा समाविष्ट, ये भी विशेषण है, तीनों इसके रूप होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक। नेक्स्ट है मनु प्लस अण बराबर मानव, ये पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट है जीव प्लस ल्यूट बराबर जीवनम, ये नपुंसक लिंग है। नेक्स्ट है मृ प्लस ल्यूट मरणम है। नेक्स्ट है जीव प्लस क्षत्रि बराबर जीवत, क्षत्रि प्रत्यय में जीवत बन गया और इसका जीवन हो गया। नेक्स्ट है नि उपसर्ग है, सृज धातु है और घञ् प्रत्यय है, बराबर निसर्ग, ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट है गुड धातु है और मक प्रत्यय है, बराबर गुल्म हो जाता है, ड का ल हो जाता है और इससे बने शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। स्टूडेंट्स अब प्रश्न निर्माणम देखते हैं।
हमने वाक्य में तीनों जगह अंडरलाइन कर दिया है और एक ही जगह अंडरलाइन परीक्षा में मिलेगा। तो उसके आधार पर हम देखते हैं प्रश्निमाणम। लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा अनुभवन्तु। ये लता वृक्ष और झाड़ियाँ पत्थर के तल पर पिष्ट यानी पीसे हुए नहीं हो, तो यहाँ रहेगा तो कौन नहीं हो, तो इसमें पुल्लिंग हो जाएगा बहुवचन गुल्माः रामः रामो रामा, तो इसका हो जाएगा पुल्लिंग में के। नेक्स्ट है प्रस्तर तले, पत्थर के सतह पर, कहाँ या किस में, तो कस्मिन हो जाएगा किस में, और कहाँ का संस्कृत होता है अव्यय है कुत्र। नेक्स्ट है पिष्टाः, पीसे हुए नहीं हो, कैसे नहीं हो, तो कैसे का कीदृश होता है और इसमें आ पर विसर्ग है, बहुवचन बन गया है तो कीदृशा हो गया। नेक्स्ट है पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। पाषाणी सभ्यता, पथरीली सभ्यता, अगर इस पर अंडरलाइन रहेगा तो कैसी सभ्यता, तो कीदृश हो गया और स्त्रीलिंग है इसलिए कीदृशी बन गया। पाषाणी सभ्यता, पाषाणी कौन, तो कौन का हो गया का, चूंकि ये स्त्रीलिंग है। निसर्गे मतलब सृष्टि में, प्रकृति में, तो हो जाएगा ये पुल्लिंग का सप्तमी एक वचन है इसलिए किम शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी एक वचन कस्मिन हो गया, या अव्यय लगा देते हैं तो कुत्र बन जाएगा। कहाँ, समाविष्टा न स्यात्, समाविष्ट न हो जाए, व्याप्त न हो जाए, क्या नहीं हो जाए, किम हो जाएगा। स्टूडेंट किम अव्यय है इसलिए हम तीनों लिंगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अहम मानवाय जीवनम कामये, मानवाय पर अंडरलाइन रहेगा, मैं मानव के लिए जीवन को चाहता हूँ। मैं किसके लिए, तो कसमय हो जाएगा, किसके लिए, चतुर्थी का एक वचन। जीवन को, इसमें द्वितीया लगी है, इसमें भी द्वितीया लग गया, ये नपुंसक लिंग है इसलिए किम के कानी, फिर द्वितीया का एक वचन में वही होता है इसलिए यही हो गया। नेक्स्ट है अहम जीवतः मरणम न कामये, मैं जीवित होते हुए का मरण नहीं चाहता हूँ। तो किसका, तो कस्य हो गया, क्योंकि ये पुल्लिंग है, सत्री प्रत्यय है लेकिन पुल्लिंग है, षष्ठी का एक वचन इसलिए कस्य। मरणम न कामये, ये नपुंसक लिंग है तो क्या नहीं चाहता हूँ, तो क्या का हो जाएगा किम। स्टूडेंट कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे तलः सतह, उसका हो जाएगा आधारः। प्रस्तरः मतलब पत्थर, उसका हो जाएगा पाषाणः या शिलाखंड। तरु मतलब वृक्ष, तो इसका हो गया वृक्ष। लता, इसका हो जाएगा शाखा डाली। गुल्म मतलब झाड़िया, इसका झाटह होता है, झट धातु है और घई प्रत्यय, झाटह। नो मतलब नहीं, न मतलब नहीं। सभ्यता, इसका हो गया शिष्टता या संस्कृति। निसर्गे मतलब प्रकृति में, तो इसका हो जाएगा प्रकृत्याम, इसके दो रूप बनते हैं, प्रकृतौ, मति का स्त्रीलिंग का सप्तमी में दो ठो रूप बनता है, मत्याम मतौ, और सृष्टौ ये भी हो जाएगा। समाविष्टा, इसका हो जाएगा व्याप्ता। मानवाय, मानव के लिए, उसी मनुष्याय, नराय, दोनों रूप हो जाएंगे इसके पर्यायवाची। जीवनम, जीवन, इसका हो जाएगा अस्तित्वम। कामये, चाहता हूँ, उसका हो जाएगा इच्छामि। भवन्तु, हो, इसका भी हो जाएगा संतु। नेक्स्ट है पिष्टाः, पीसे हुए, उसका हो जाएगा नष्टा या मर्दिता, मर्द धातु है, इसका हो जाएगा मर्दिता। स्टूडेंट्स को विपर्जय शब्द देख लेते हैं, विलोम शब्द, जैसे जीवनम, इसका हो जाएगा मरणम, मरणम रहेगा, उसी तरह से उल्टा हो जाएगा जीवनम। नेक्स्ट है सभ्यता, इसका हो जाएगा असभ्यता या बर्बरता। तलः सतह, इसका हो जाएगा शिखर। मानवाय, उसका हो जाएगा दानवाय। समाविष्टा, इसका हो जाएगा अव्याप्ता। नेक्स्ट है पिष्टा, उसका हो जाएगा सुरक्षिता। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।